Hi student, I am Hussain sir. Today we will see fifth question of final account of partnership firm. आज हम फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फिफ्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं एज पर न्यू सिलेबस 2020। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मेसर सुदर्शन ट्रेडर इज़ ए पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 18-19। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया है 3:2। ये प्रॉफिट लॉस का रेशियो है जिसके बेस पे हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट ये सारे अकाउंट और स्टेटमेंट बनाएंगे। बट वो प्रिपेयर करने से पहले, बनाने से पहले हर बार की तरह हम इस बार भी पहले क्वेश्चन टिक कर लेंगे कि कौन सा कंटेंट कहाँ जाएगा। तो वन बाय वन चलिए क्वेश्चन टिक करते हैं कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे जाएगा। तो पहले दिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक विल कम ऑन T1। कैपिटल विल कम ऑन लायबिलिटी। करंट अकाउंट विल आल्सो कम ऑन लायबिलिटी। आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया है तो या तो आप इसके अकाउंट लेजर सेपरेट बना सकते हैं, या आपको अगर नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में अब आप वो सारे कंटेंट, वो एडजस्टमेंट जो आप कैपिटल में ऐड करते थे वो सारे एडजस्टमेंट अब आपको करंट अकाउंट में ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या एडजस्टमेंट जो आप प्लस माइनस कर रहे थे कैपिटल में, अब वो कैपिटल में आपको प्लस नहीं करना है, वो हमें अब करंट अकाउंट में प्लस करना है। परचेसेस T1, सन्ड्री डेटर, एसेट, सॉरी ऊपर सेल है, सेल जाएगा T1 में, सॉरी सेल T2, परचेस T1 में, सेल T2 में, डेटर, एसेट, क्रेडिटर, लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेबल लायबिलिटी। कमीशन दिया है, अब कमीशन यहाँ पे डेबिट में दिया है तो डेबिट में ही जाएगा P1 में। कभी कभी दोनों साइड दिया होता है कमीशन, डेबिट में भी और क्रेडिट में, तो डेबिट का डेबिट में जाएगा और क्रेडिट का कमीशन क्रेडिट में जाएगा। वेजेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, T1 में जाएगा। सैलरीज ये ऑफिस से रिलेटेड है इसलिए P1 में इसे लेंगे हम। फर्नीचर एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, RDD, बैड डेट वाली एडजस्टमेंट में से माइनस होंगे ये, इसलिए इसको हम P1 माइनस करके टिक करेंगे। इन्वेस्टमेंट एसेट है हमारे लिए, हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोन गिवन, देखिए लोन गिवन है, लोन अगर हम लेते हैं तो हमारे लिए वो लायबिलिटी है, और लोन अगर हम देते हैं तो हमारे लिए वो एसेट है, ये एसेट में आएगा। इंश्योरेंस P1, गुड्स का इंश्योरेंस हम निकालते हैं, खर्चा है P1। बैड डेट पैसे डूब गए, लॉस, ये भी P1 में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिए गए हैं 12%, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है जो एसेट में जाएगा। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये जो आपको 12% दिख रहा है ये हिडन एडजस्टमेंट है, और हिडन एडजस्टमेंट वाले कंटेंट हम टिक कर लेते हैं। अब 15,000 रुपये हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट किए, जिस पे हमें 12% जो है हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। 12% होता है उसका 1800 रुपये। अब 1800 रुपये ये साल भरे का इंटरेस्ट है, हमें क्या पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। जिस दिन हमने गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए, देखिए उसकी डेट दी 1 जनवरी 2019, तो इंटरेस्ट भी जनवरी से मिलेगा। तो जनवरी से लेके हमारा साल एंड हो रहा है मार्च तक 3 महीने होते हैं सिर्फ। तो 12 महीने का 1800 है, 6 महीने का 900, और 3 महीने का ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 900 का आधा 450।
ये इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ऐड हो जाएगा एसेट साइड में, और दूसरी एंट्री इसकी P2 में आएगी। याद रखिए हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए P2 में आएंगी, प्लस एसेट में इन्वेस्टमेंट में ये ऐड भी होंगी। तो फ्रेंड्स ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जर्नल एंट्रीज़ के फॉर्मेट के जैसा फॉर्मेट दिया है, ट्रायल बैलेंस का 2 फॉर्मेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन टिक कर लिए, कौन सा कंटेंट कहाँ जाएगा। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आप हमेशा उसी तरह याद रखिए कि ये डेबिट वाले बैलेंस है और ये क्रेडिट वाला बैलेंस है। डेबिट वाले कंटेंट डेबिट में जाएंगे और क्रेडिट वाले कंटेंट ये क्रेडिट में जाएंगे, या तो T1 P1 या एसेट, T2 P2 या लाइबिलिटी। अगर कोई कंटेंट क्रेडिट का डेबिट में आ रहा है तो उसकी साइन चेंज हो जाएंगे, वो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद देखना है हमें एडजस्टमेंट। ये अमाउंट भी मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिया हूँ, ये आप ध्यान रखिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स का कैसे आया। तो डियर स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन टिक किया है। अब चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं इसकी। ये देखिए ऊपर है एडजस्टमेंट और नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च इट विल ऑलवेज बी आवर क्लोजिंग स्टॉक T2 एंड एसेट। पहली एंट्री जाएंगी T2 में और दूसरी एंट्री जाएंगी एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक आपको याद रखना है, पहली एंट्री T2 में और दूसरी जो है वो जाएंगी एसेट साइड में। अब देखिए यहाँ पे दिया है राम इज़ अलाउड ए सैलरी 6000 एंड कृष्णा इज़ अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल। तो ये सैलरी और कमीशन गिवन है। तो आपको याद रखना है कि पार्टनर को जो सैलरी और कमीशन दिया जाता है इट इज़ ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म, वो एक्सपेंडिचर होगा। और दूसरी एंट्री इसकी लाइबिलिटी में जाएंगी। अगर आप करंट अकाउंट बना रहे हैं तो फिर ये करंट अकाउंट में एंट्री लेना है आपको क्रेडिट साइड में, और अगर आप करंट अकाउंट नहीं बना रहे तो डायरेक्ट ये लाइबिलिटी में हम ऐड करेंगे। तो P1 में आएगा, फर्स्ट एंट्री आपको लेना है P1 में, सैलरी ऑफ राम एंड कमीशन ऑफ कृष्णा के नाम से। अब सैलरी ये 3% कमीशन दिया है जो आपको नेट सेल पे निकालना है। सेल जो रहेगा उस पर हम 3% निकालेंगे और वो भी लेंगे P1 में, और दूसरी एंट्री लाइबिलिटी साइड में। अब उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है। थर्ड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज़ प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। अब पार्टनर जो है कैपिटल लाता है उससे वो इंटरेस्ट फर्म से लेगा, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट खर्चा है P1 में, और दूसरा ये लाइबिलिटी में ऐड होगा कैपिटल में। लाइबिलिटी जो है ये बढ़ेगी, कैपिटल जो है वो बढ़ेगा, तो ये P1 में आएगा और लाइबिलिटी में ऐड होंगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये किस पे निकालेंगे, ये कैपिटल पे निकलेगा 5%, जो भी आएगा वो हम P1 में लेंगे और लाइबिलिटी में ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हमेशा गिवन होती है, आपको ध्यान देना है। ये एक्सपेंडिचर है P1 में आएगा और इससे एसेट की वैल्यू कम होती है, तो ये एसेट में से माइनस हो जाएगा। 3000 फ्रॉम कस्टमर इज़ नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकवरेबल। कस्टमर से 3000 रुपये अब नहीं मिलने वाले हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बैड डेट्स। तो वो पैसे डूब गए तो बैड डेट है वो। तो बैड डेट की एंट्री आपको मालूम है P1 में आएंगी और दूसरी इसकी डेटर में से माइनस होगी, डेटर माइनस। और डेटर ये एसेट में होता है, याद रखना है आपको, एसेट में से माइनस करना। प्रीपेड इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस जो नेक्स्ट ईयर का था इस साल का नहीं है, लेकिन उसका पैसा हम एडवांस में इस साल पे कर रहे हैं, उसे प्रीपेड कहा जाता है। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डिडक्टेड, वो माइनस होंगी P1 में से। P1 माइनस होगा और दूसरी एंट्री इसकी जाएंगी एसेट साइड। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने इस तरह टिक कर लिए। अब जो सेकंड काम आपको करना है कि जिस कंटेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको हम टिक कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस, करंट अकाउंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट आने वाली है, तो आपको इसको भी टिक करना है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन है, और प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से रिलेटेड।
नीचे इंश्योरेंस को भी हम टिक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने क्वेश्चन टिक कर लिया है। आप स्टार कीजिए और स्टार वाले कंटेंट याद से लीजिए ताकि आप वो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट ना भूलें। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो अब कैसे करेंगे? अब उसी तरह आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है इन द बुक्स ऑफ राम एंड कृष्णा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप अलग अलग बना रहे हैं तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग दीजिए। नीचे ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड आएगा 31 मार्च 2019। और ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारे कंटेंट जो आपने T1 के नाम से टिक किए, देखिए यहाँ पे T1 के नाम से जो भी टिक किए वो डेबिट में आएंगे और T2 के नाम से जो टिक किए वो क्रेडिट में आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। तो पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहला कंटेंट आएगा ओपनिंग स्टॉक 36,000, उसके नीचे परचेस 1 लाख का दिया है। अब क्योंकि परचेस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना परचेस रिटर्न है, इसलिए इसकी अमाउंट डायरेक्ट आउटर में आएगी। उसके बाद वेजेस दिया है 1760, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर में लेंगे। अब डेबिट के कंटेंट होने के बाद क्रेडिट में एक ही कंटेंट है सेल 2,08,000। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसे कंटेंट नहीं है जो इसमें आएंगे। तो हमें अब देखना है एडजस्टमेंट, कौन से एडजस्टमेंट वाले कंटेंट है जो इसमें आते हैं। सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक ये आएगा T2 में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 38,000। तो अब सेकंड हम क्या काम करेंगे? अब हम टोटल करेंगे दोनों साइड की, डेबिट की और क्रेडिट साइड। तो डेबिट की टोटल करेंगे आप तो 2,46,000 है, क्रेडिट की टोटल 2,46,000 आ रही है और डेबिट की 1,37,760, 1,37,760। अब ये जो 1,37,760 टोटल आ रही है, इसको आपको 2,46,000 में से माइनस करना है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 2,08,000। ग्रॉस प्रॉफिट लेने के बाद इसको दोनों साइड की टोटल 2,46,000 आएंगी, 2,46,000। इसको आपको इस तरह क्लोज करना है अंडरलाइन करके। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका बनेगा ये ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसी तरह हम नीचे बनाएंगे P&L अकाउंट। उसी तरह आपको हेडिंग देनी है पर्टिकुलर अमाउंट। इस तरह आपको जिस तरह ट्रेडिंग में हेडिंग उसी तरह P&L में भी दीजिए, या फिर सेपरेट आप बना रहे तो फिर से पूरी हेडिंग देनी है आपको इन द बुक्स ऑफ राम एंड कृष्णा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब इसमें सबसे पहला कंटेंट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1,08,240। अब उसके बाद इसमें ट्रायल बैलेंस के वो सारे कंटेंट जो हमने P1 के नाम से टिक किए, ये देखिए P1, ये P1 माइनस है, तो ये सारे कंटेंट लेंगे हम। और क्रेडिट में P2 वाला अगर कोई कंटेंट है तो वो क्रेडिट में लेंगे। तो 1 बाय 1 लेते जाएंगे अब हम। तो उसमें दिया है इंश्योरेंस, इनर में लेंगे 2,500 लेस प्रीपेड 500, आउटर में 2,000। यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले एडजस्टमेंट वाली ट्रीटमेंट ले ली है, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। कमीशन सैलरी दी है क्या नीचे? हाँ नहीं सॉरी, ये इसमें है कमीशन। तो कंटेंट ऊपर नीचे भी हुए तो चलेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कंटेंट सीक्वेंस से ले या फिर ऊपर नीचे ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कमीशन 2,800, सैलरी 3,000, इंश्योरेंस जो है 2,500 इनर में लेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? प्रीपेड इंश्योरेंस। आप देखेंगे लास्ट वाली 500 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस के, ये उसमें से माइनस होंगे। उसके बाद दिया है बैड डेट। ओल्ड बैड डेट 500 है, उसमें न्यू बैड डेट जो है वो ऐड होगा। न्यू बैड डेट गिवन नहीं है तो वो लेंगे नहीं। उसके बाद न्यू RDD जो है वो 3,000 रुपये उस पर ऐड होंगी। अब न्यू RDD जो है आप देखेंगे ये 3,000 नॉट रिकवर्ड, ये न्यू बैड डेट ही है। ये न्यू बैड डेट उसमें ऐड हो जाएगा। RDD यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ओल्ड बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, देखिए ये बैड डेट दिखा है 500 रुपये, ये ओल्ड बैड डेट है, इसमें ऐड होगा न्यू बैड डेट एडजस्टमेंट का। इसमें RDD दिया है, आप उसको बैड डेट लीजिए। 3,500 इनर में आएगा और उसमें से माइनस होगा ओल्ड RDD।
जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में गिवन है। ये जो RDD आपको दिख रही है 1000 क्रेडिट साइड में, ये माइनस हो जाएंगी उसमें से, और प्लस माइनस करके आउटर में आएगा 2500 रुपये। अब उसके बाद एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के कंटेंट देख लीजिए, और कोई ऐसा है क्या जो हम लेना भूल गए। अब उसमें एक हिडन एडजस्टमेंट वाला कंटेंट है, बाकी सारे कंटेंट हम ले लिए। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो इस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर 3 मंथ्स। मैंने आपको अमाउंट भी निकाल के बताई है 450, वो 450 आपको यहाँ लेना है, और ये 450 आपको एसेट में भी ऐड करना है। अब इसके बाद देखेंगे एडजस्टमेंट कौन कौन सी इसमें आती है। फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट तो नहीं आएंगी। राम इज़ अलाउड सैलरी 6000 और कृष्णा कमीशन, तो सैलरी राम सैलरी 6000 और कमीशन कृष्णा का 6240। अभी 6240 कहाँ से आया? ये जो 2,08,000 रुपये नेट सेल, वो नेट सेल पे आप निकालेंगे 3% या जो भी परसेंट दिया है, कितना परसेंट है? 3%, वो आएगा 6240। अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। दोनों पार्टनर का कैपिटल अगर आप देखेंगे तो इसका 1,60,000 है और इसका 80 है। इस पर अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट, वो हमारे लिए खर्चा है, वो डेबिट में आएगा। क्या नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम का 8,000 आ जाएगा और कृष्णा का 4,000 आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन @ 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5% आएगा 3150। तो फ्रेंड्स इस तरह आप P1 के सारे कंटेंट लेंगे और P2 के भी सारे कंटेंट लेंगे, और लास्ट में हम टोटल करेंगे। क्रेडिट की टोटल 1,08,690 आएंगी, और डेबिट की टोटल अब आपको करनी है यहाँ तक, ये 12,000 तक जो है आपको टोटल करनी है। और वो टोटल जो आएंगी उसको इसमें से 1,08,000 में से आपको ये जो आ रहा है आपका, यहाँ से आपको जो है माइनस करना है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से ये पूरी टोटल कीजिए, और जो टोटल आएंगे उसको 1,08,690, ये जो आ रहा है 1,08,690 इसमें से डिडक्ट कीजिए। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका होगा नेट प्रॉफिट, उसको आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट के नाम से, जो आएगा आपका 71,000। और ये 71,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो में। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसने, जबकि क्वेश्चन में जो है 3:2 रेशियो दिया है। तो जब 3:2 रेशियो दिया है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। टेक्स्ट बुक में ये मिस्टेक यहाँ पे आई है, तो आपको यहाँ पे अब उसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं हम किस तरह 3:2 में 71,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट 71,000, लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस है। देखिए टेक्स्ट बुक में इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जबकि रेशियो 3:2 है। तो 71,000 को आप 3:2 में बांटेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि रेशियो में बांटना कैसे। तो 3:2 जो है रेशियो को अगर आप बांटेंगे तो 3 और 2 ऐसे टोटल 5 हिस्से होंगे। तो इसकी टोटल जो आएंगी रेशियो की, उसको आपको इसको उससे डिवाइड करना है। तो 71,000 को आप 3 + 2 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14,200, 14,200। और पहले वाले को अब 3 हिस्से देने हैं, तो 14,200 × 3 ये आएगा आपका 42,600। तो इसका हिस्सा आएगा 42,600, और दूसरे पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा 28,400, 28,400। तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका 42,600 और 28,400। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको P&L बनाना है, और इसके बाद इसकी टोटल करनी है। दोनों साइड की टोटल आएंगी 1,08,690। अब इसके बाद बनाना है हमें बैलेंस शीट। उसी तरह आपको हेडिंग देनी है इन द बुक्स ऑफ राम एंड कृष्णा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो कंटेंट एल करके हमने टिक किए, देखिए यहाँ लाइबिलिटी है, करंट अकाउंट है, इसके अलावा आप देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है। ये एल वाले जो टिक किए हैं वो सारे के सारे कंटेंट हम लाइबिलिटी में ले लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे कैपिटल 1,60,000 राम का और कृष्णा का 80। यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि आप कैपिटल में कोई भी एडजस्टमेंट आपको प्लस माइनस नहीं करनी है। जो कंटेंट आप
पार्टनर से रिलेटेड है वो सारे अब उनके करंट अकाउंट में प्लस माइनस होंगे। तो यहाँ आउटर में आएगा 2,40,000। उसके बाद देखिए करंट अकाउंट दिया है राम का 8,000 बैलेंस है डेबिट का, तो उसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट का राम का हिस्सा जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया 42,600। उसके अलावा अब राम से रिलेटेड देखिए 2 एडजस्टमेंट है, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये राम को जो हम सैलरी दे रहे हैं वो या तो सेपरेट आप लाइबिलिटी में लिख सकते हैं या उसके करंट अकाउंट में ऐड भी कर सकते हैं। तो राम को सैलरी पे करना ये हमारी लाइबिलिटी है, उसमें ऐड होंगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी जो है कैपिटल पे निकाला जाएगा, ये करंट अकाउंट में ऐड होगा। अभी ऐड करके आउटर में निकालेंगे, आउटर में आएंगे टोटल 64,600। अब राम की तरह हमें कृष्णा का भी निकालना है, कृष्णा का। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देनी है। देखिए राम का जो कैपिटल अकाउंट था उसका क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन कृष्णा का जो बैलेंस है करंट अकाउंट का उसका डेबिट बैलेंस है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, आप चाहे तो ये कृष्णा का जो कंटेंट डेबिट बैलेंस दिया वो या तो एसेट में ले सकते हैं या अगर आप लाइबिलिटी में लेंगे तो इसको आप माइनस में लीजिए, ये माइनस में आएगा। और इसमें फिर आप कुछ कंटेंट जो जिस तरह राम के करंट अकाउंट में ऐड हुए थे नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इसमें आपको ऐड करना है। और इसके अलावा अब कृष्णा का कमीशन है वो इसमें ऐड होगा। तो ये 4,000 माइनस में है, बाकी फिगर प्लस में आपको लेना है। तो ये प्लस माइनस करके आउटर में अब आपका आ जाएगा 34,640। ये 4,000 ये प्लस वाले कंटेंट में से आप माइनस कर दीजिए, तो ये आउटर में प्लस में आएंगी फिगर 34,640। अब इसके अलावा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, उसकी अमाउंट एज इट इज़ लेंगे। अब इसके बाद कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं बचा है जो हम लेना भूल गए, सारे एडजस्टमेंट के कंटेंट हम ले चुके हैं इसमें। अब ये होने के बाद ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कंटेंट 1 बाय 1 लेते जाते हैं। उसमें देखिए सन्ड्री डेटर 1,73,500, उसमें से लेस होगा न्यू बैड डेट 3,000, आउटर में 1,75,500। बिल रिसीवेबल 47,000, प्लांट एंड मशीनरी 63 लेस करेंगे, डिप्रिसिएशन 3,150, आउटर में आएगा 59,850। फर्नीचर 25,000, इन्वेस्टमेंट 10,500, लोन एंड एडवांसेस एसेड है 35,240 आएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ये आपको लास्ट में लेना है 38,000। उसके बाद एडजस्टमेंट वाले कंटेंट में देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 500 है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनर में आएगा, जैसा मैंने आपको बताया हिडन एडजस्टमेंट है, उसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 450 और आउटर में आएगा 15,450। डियर स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस के कंटेंट लेने के बाद आपको एडजस्टमेंट देखनी है कि कोई एडजस्टमेंट हम लेना तो नहीं भूले। वो लेने के बाद आपको अब यहाँ पे दोनों साइड की टोटल करनी है, दोनों साइड की टोटल आपकी टैली होनी चाहिए। अगर दोनों साइड की टोटल टैली हो रही है इसका मतलब आपका प्रॉब्लम सही है, और टैली नहीं हो रही तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की। तो अगर आप टोटल करेंगे तो इसके दोनों साइड की टोटल आएंगी 4,02,040 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा टैली हो गया है। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक का भी बता दूँ, उसने जो है पार्टनर का करंट अकाउंट बनाया था इसी तरह, लेकिन उसमें एक मिस्टेक उसने ये किया कि नेट प्रॉफिट जो उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जो रेशो मैंने आपको बताया उसी तरह आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस हिसाब से ये जो बैलेंस यहाँ निकला ये भी गलत है। तो आप करंट अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा उस पर कोई मार्किंग नहीं होती है, तो बेस्ट यही है आप वो मत बनाइए, और सेपरेट जिस तरह मैं आपको ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आप उसी तरह वो कंटेंट यहाँ पे प्लस और माइनस कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूलें। आपकी अगर कोई सजेशन है तो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके जो भी डाउट्स है वो डाउट हमें ज़रूर लिखें ताकि हम और भी वीडियो अपलोड करें। थैंक यू।